बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम गोश्त के सैंडविच बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले ये घर में बचा हुआ सालन था गोश्त का, इसको अच्छी तरह से इसमें गोश्त को छोटे छोटे पीसेज में काट लिया और इसकी ग्रेवी को भी हम साथ ऐड करेंगे, जो कि बहुत टेस्टी और झटपट और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। और आप भी ज़रूर बनाइएगा। इसी तरह इसके छोटे छोटे पीसेस काट लें। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब इसमें हम 2 अंडे डाल देंगे और इनको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। फिर हम इसके अंदर प्याज, सब्ज़ धनिया और सुर्ख मिर्च डाल देंगे और फिर इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद फिर हम इसमें चिली सॉस डालेंगे 1 चम्मच। ये सारे मसाले आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी होता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको 2 से 3 मिनट हम रख देंगे ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए। एक से 2 मिनट रखने के बाद अब हम इसको दोबारा से ऐसे मैश करते जाएंगे और अब इसमें हम 1 चम्मच जितना चिली सॉस डालेंगे और 1 टमाटर भी डाल देंगे और ये दोबारा से इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम 2 से 3 सब्ज़ मिर्च डालेंगे। ये आप पे डिपेंड करते हैं कि आप कितनी चिली लेते हैं और कितने सब्ज़ धनिया। और अब हम इसमें 1 कप जितना दूध डालेंगे। अगर तो आपको ग्रेवी ज़्यादा थिक फील हो रही हो तो आप इसमें दूध डाल सकते हैं। अगर आप पतला सा हो पेस्ट तो आप इसमें दूध नहीं डाल सकते। तो इसमें हम ये थोड़ा सा दूध डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे दोबारा से। ये देखें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त पेस्ट तैयार हो गया है। 1-2 मिनट रखने के बाद अब हम इसमें ब्रेड डालेंगे। ब्रेड के एक तरफ से पहले हम ये पेस्ट लगाएंगे अच्छी तरह से और इधर से हमने पहले से गरम किए हुए पैन में इसको फौरन रख देंगे। इसको हल्के आंच पे पकाना है, तेज़ आंच पे ये जल जाएगा। और इसके दूसरी तरफ ऊपर की तरफ हम पेस्ट लगाएंगे, जो हमने गोश्त का पेस्ट तैयार किया था वो लगाएंगे अच्छी तरह से और इसी तरह आप लगाते जाएं। ये देखें ये बहुत अच्छी इसकी खुशबू आ रही है और ये खाने में बहुत टेस्टी होता है, आप ज़रूर बनाइएगा। और अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे और इसको बहुत ही हल्की आंच पे पकाना है ताकि ये जल ना जाए फौरन। अब इसी तरह हम दूसरी ब्रेड को भी पेस्ट लगाएंगे और ब्रेड को हमेशा आपने ज़्यादा देर नहीं डालना पेस्ट में, वरना ये नरम होकर टूट जाती हैं। इनको फौरन डिप करके और फौरन मसाला लगा के फिर आप पैन पे रख दें। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इंशाल्लाह ये ज़रूर बनाएंगे। मुझे झटपट और आसान तरीके से सैंडविच तैयार होते हैं। घर का खाना भी ज़ाया नहीं होता और आपके अच्छी सी एक रेसिपी तैयार हो गई, सैंडविच रेसिपी। और आप ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स भी ज़रूर दीजिएगा। और माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है उसकी और ये लुक में भी बहुत अच्छी लग रही हैं।
आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम न्यू रेसिपी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।